की, बोलो गुरुदेव भगवान की। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सत्संग रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं, क्योंकि इस संसार की भाग बड़ी जिंदगी में हम परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब हमको सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठने का सानिध्य मिलता है तो हमारे मन के अंदर सद्गुरुदेव भगवान के विचार आने लग जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक घड़ी आधे घड़ी आदि पे पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे मन के अंदर सद्गुरुदेव भगवान के प्रति लगन होती है, उनकी श्रद्धा पैदा होती है, और हमें अपने जीवन का ध्येय मालूम होता है कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा और हम मालिक की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे मोबाइल में यदि लाख बैलेंस हो और यदि उसकी बैटरी चार्ज ना हो तो हम फोन नहीं कर सकते, ऐसे ही यदि हमारे जीवन में किसी संत महापुरुष का सानिध्य हमारे को ना मिले तो हमारा ये जीवन अधूरा रह जाता है। क्योंकि महापुरुष हमें उस परमपिता परमात्मा की ओर जाने का मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग का उन्होंने अपने अंदर अनुसंधान किया, अपने जीवन के अंदर उन्होंने जो ज्ञान की साधना की वो ही हमको मार्ग बताते हैं। और महापुरुष को कहते हैं कि आप जपे आरो को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। इसलिए इस संसार में रह करके हमको सद्गुरुदेव भगवान की नाम की कमाई करनी है, उनकी सेवा करनी है, और महापुरुषों ने जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं उनको सुन करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जीवन क्षण क्षण ढलता जा रहा है और ये ढलता चला ही जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि इस जग में आकर के तो सद्गुरुदेव भगवान के नाम की कमाई कर ले और सेवा कर ले, पता नहीं कब मालिक तुझे अपने धाम में बुला ले। इसलिए समय समय पर यह सत्संग का कार्य हो जाता है कि हम अपने जीवन के ध्येय को पहचान सके कि संसार में आकर के हम परमात्मा को भूले हुए हैं, बिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान की भक्ति करते रहे और अपने जीवन में नाम की कमाई करते रहे। क्योंकि कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हम इतने वर्ष तक नहीं जी सकते, लेकिन जो सद्गुरुदेव भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उनके नाम की कमाई कर लेता है, और यह निश्चित है कि उसके अंदर के विकार दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम कपड़े में साबुन लगाते हैं तो उसका मैल निकल जाता है, इसी प्रकार से जब हम सेवा और सुमरण को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटने लग जाते हैं। जिस प्रकार से एक पंछी अपने दो परों के द्वारा अपनी मंजिल पर चला जाता है, ऐसे ही सेवा और सुमरण के द्वारा हम अपने अंदर चले जाते हैं। क्योंकि जब पांडवों ने राष्ट्रीय किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने झूठे पत्तले उठाने की सेवा ली थी, तो उनके पास क्या कमी थी। तो ऐसे ही सेवा से हमारा अहंकार दूर होता है और हमारे अंदर की कालिमा दूर होती है। इसलिए समय समय पर हमको सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि सेवा के द्वारा ही हम मालिक तक पहुंच सकते हैं। और सुमरण हमारे अंदर जो बस जाता है सांसों में, वरना सांस तो आ रही है जा रही है। और महापुरुष तो कहते हैं कि कहता हूँ काहे जाता हूँ, क्या बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है तीन लोग का मोल। ये जो हमारी सांस जा रही है ये बड़ी कीमती है, और सांस की कीमत हमें जब मालूम पड़ती है जब हम बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं। उस समय डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कि अब तो परमात्मा ही जाने। तो इस जीवन में हमको सद्गुरुदेव भगवान की भक्ति करनी है, सेवा करनी है, और अपने जीवन को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बिताते हुए उनका जीवन यापन करना है।
क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हम सद्गुरुदेव भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं और अपने जीवन में नाम की कमाई कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में आ जाता है उन्हीं का जीवन मंगल में बन जाता है। इसलिए आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो समय निकाल करके सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में आए, वरना आजकल कहाँ किसके पास टाइम है। सब अपने अपने काम धंधों में, सब अपने अपने धंधों में उलझे हुए हैं। लेकिन ये तो महापुरुषों का कर्म होता है कि कहते हैं कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकाल लो कि प्रेम कर लो काम से। ये तो कभी कभी हमको सत्संग का अमृत प्रसाद मिलता है और इसको हमको अमृत प्रसाद सदा लेते रहना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही प्यारा प्रवचन